फिर भी लड़का अंदर से टूट जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब धीरे धीरे वो करके कमबैक करता है तो एक बड़ा स्टेज और बड़ा शो होता है जिसमें ये क्रिस कपूर यानी कि आहान पांडे परफॉर्मेंस कर रहा है। और उस जगह पे दोस्तों बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बजता है, इतना बढ़िया सॉन्ग दोस्तों जो सीधा सीधा दिल को छू जाता है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। एकदम दोस्तों मतलब दिल को छू जाता है। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। लेकिन कहानी वही सेम, यानी कि शुरुआत में सिंगिंग, सिंगिंग के बाद उनमें प्यार, प्यार होने के बाद दिल टूटना, फिर उसके बाद एग्रेशन, उसके बाद गुस्सा, मारफो, सामान तोड़ना, ग्लास तोड़ना, ये तोड़ना, ये सारी चीजें सेम टू सेम है प्लॉट। वो आशिकी 2 और ये दोनों सेम प्लॉट है। तो मोहित सूरी ने जो काम किया है वो बढ़िया काम किया है। लेकिन मुझे मोहित सूरी के लिए अगर बताऊं तो दोस्तों ये सेम घिसा पीटी यानी कि वही कहानी जो है वो लेके आया है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैंने सैयारा का ट्रेलर देखा हूँ और ट्रेलर देखने के बाद एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि अभी एक नई मूवी आ रही है बॉलीवुड में जो लव स्टोरी वाली, यानी कि लास्ट मूवी जो आई थी आप लोगों ने देखा होगा, जो यानी कि मोहित सूरी जो डायरेक्टर है उन्होंने आशिकी 2 बनाया था और वो सेम वाइब में अभी सैयारा लेके आ रहे हैं। ये जो मूवी सैयारा है उसी प्लॉट पे यानी कि बनाया गया है। एक सिंगर रहता है जो स्ट्रगलिंग कर रहा है और उसका नाम जो है यानी कि वो अपने आप को कहता है क्रिस कपूर इसके अंदर मूवी के अंदर, और उसका जो मेन नाम है आहान पांडे करके है। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो दोस्तों आपको बता दूं, आहान पांडे वो है जो आपके जाने माने पास्ता आखिरी रास्ता का पास्ता यानी कि चंकी पांडे जी, उनके भाई के बेटे हैं आहान पांडे। और उसके साथ जो उनकी को स्टार है यानी कि एक्ट्रेस के लीड रोल में जो काम कर रही है अनीत पड्डा करके है। और दोस्तों ये दोनों का जो कोलैबोरेशन इस मूवी के अंदर लग रहा है, यानी कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं दोनों, बट बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा इसके बारे में डिटेल में मैं बात करता हूँ और इसके बाद इसकी क्या बुराई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों चंकी पांडे के भाई जो कोई ऐसे नामचीन एक्टर वगैरह नहीं है, लेकिन उनका बेटा आहान पांडे इस फिल्म के अंदर सैयारा के अंदर लग रहा है कि इन्होंने कम से कम 7-8 मूवी कर चुका है और उस तरह का एग्रेशन और उस तरह का एक्टिंग और उस तरह के उसके अंदर के एक्सप्रेशंस वो सब दिखा रहा है। आप समझ सकते हो दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक स्टार है और उनका बेटा उनकी तरह ही बन जाए। आशिकी 2 की तरह ही मुझे लगता है सैयारा मूवी भी उस तरह से बने और इस लड़के की जो डेब्यू मूवी हो सकती है इसको ऑडियंस भरपूर प्यार दे। और इस लड़के को मूवी में अगर आप लोग सब साथ दोगे, इसकी मूवी को देखोगे तो इसको कॉन्फिडेंस आएगा और ये अच्छी अच्छी मूवी करेगा। और इस मूवी के अंदर किस तरह से प्लॉट बनाया है चलो उसके बारे में थोड़ा जानते। तो फ्रेंड्स मूवी का प्लॉट ये है कि ये जो आहान पांडे है यानी कि क्रिस कपूर इसके अंदर जो एक्टिंग कर रहा है और जो अनीत पड्डा है जो एक्ट्रेस है वो इसके अंदर वाणी का रोल निभा रही है। अब वाणी जो है एक फ्रेंड के वाया वाया में इस क्रिस कपूर के सामने आती है, मिलती है कि क्रिस कपूर छोटा मोटा स्ट्रगलिंग एक सिंगर रहता है जो उसे एक राइटर की जरूरत रहता है। यानी कि वाणी जो है इसमें एक सॉन्ग राइटर रहती है, इसके क्रिस के सारे गाने वो लिख के देती है। अब धीरे धीरे दोस्तों ये क्रिस जो है ना छोटे छोटे काम यानी कि सिंगिंग करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है और इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। और फिर प्यार होने के बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे क्लैशेस आने लग जाते हैं, दोनों में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से दोस्तों इन दोनों में यानी कि इनका दिल टूट जाता है और ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और वहां पे वो क्रिस जो है उसके बिना नहीं रह सकता है और वाणी उसको ये वाला जो सीन आप लोग देख रहे हैं जो हाथ में चाकू लेके उसे डरा रही है निकल जाए यहाँ से, यानी कि यहाँ दिखता है दोस्तों ये एक्ट्रेस के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, ये भी बहुत अच्छा एक्टिंग की है। और उस जगह पे जब सामने आप फ्रंट ऑफ व्यू में देखते हुए लड़के का आहान पांडे का यानी कि क्रिस कपूर का जो रोल कर रहे हैं इसका फेस और एक्सप्रेशन आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी मैच्योरिटी है और कितने अच्छे तरीके से यानी कि एक्टिंग किया है। अब उसके बाद दोस्तों जब लड़की इसे छोड़ के चली जाती है, जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब इसको लड़की यानी कि इसे सॉन्ग लिखती है और लिखने के बाद प्यार होने के बाद दिल टूटता है, उसके बाद जब इसे छोड़ के चली जाती है तो दोस्तों क्रिस कपूर जो है उसको बहुत फेमस होना रहता है दुनिया में, सारी दुनिया उसे जाने क्रिस के नाम से, क्रिस आई लव यू क्रिस की, यानी कि आपको अगर एक तरीके से बताया जाए तो माइकल जैक्सन की तरह उसे माने, वो ऐसा अपने आप को समझता है क्रिस कपूर। तो लड़की
छोड़ के जाने के बाद ऑटोमेटिकली दोस्तों लड़का बहुत डिप्रेशन में चले जाता है। उसके पिताजी, ये वाले सीन में उसके पिताजी उसे समझाते भी है कि इस तरह से आप अपने आप को मतलब खत्म मत कर देना, अपने आप को बचा लेना, जो भी है, यानी कि पिताजी उसको सहारा देता है। फिर भी लड़का अंदर से टूट जाता है और उसके बाद दोस्तों जब धीरे धीरे वो करके कमबैक करता है तो एक बड़ा स्टेज और बड़ा शो होता है जिसमें ये क्रिस कपूर यानी कि आहान पांडे परफॉर्मेंस कर रहा है। और उस जगह पे दोस्तों बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बजता है, इतना बढ़िया सॉन्ग दोस्तों जो सीधा सीधा दिल को छू जाता है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। एकदम दोस्तों मतलब दिल को छू जाता है। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। और इसके अंदर आपको अगर बताऊं दोस्तों तो मोहित सूरी ने जो काम किया है वो बढ़िया काम किया है। लेकिन मुझे मोहित सूरी के लिए अगर बताऊं तो दोस्तों ये सेम घिसा पीटी यानी कि वही कहानी जो है वो लेके आया है। अब मैंने फिल्म की अच्छाई तो की कि सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, ट्रेलर बहुत अच्छा बना है और इसका प्लॉट भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो बुराई है वो ये है कि मोहित सूरी ने जो डायरेक्टर है उन्होंने सेम कहानी आशिकी 2 वाला सेम प्लॉट को इस सैयारा के अंदर उसने ऐड कर दिया। वो छोटा मोटा ऐड ये किया है कि उसमें आशिकी में यानी कि वहां पे लड़की जो है वो एक बार में यानी कि एक रेस्टोरेंट में सिंगर रहती है और उसके बाद उसे एक सुपरस्टार जो लड़का रहता है वो उसे वहां से लेके जाके उसे एक बहुत बड़ी सिंगर बनाता है और फिर दिल टूटता है, फिर क्लासेस आते हैं, वैसा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे लड़की एक सॉन्ग राइटर यानी कि लिरिसिस्ट रहती है, गाने लिखती है और उसके साथ उनका दोस्ती होता है, प्यार होता है। प्लॉट में सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन कहानी वही सेम। यानी कि शुरुआत में सिंगिंग, सिंगिंग के बाद उनमें प्यार, प्यार होने के बाद दिल टूटना, फिर उसके बाद एग्रेशन, उसके बाद गुस्सा, मारफो, सामान तोड़ना, ग्लास तोड़ना, ये तोड़ना, ये सारी चीजें सेम टू सेम है प्लॉट। वो आशिकी 2 और ये दोनों सेम प्लॉट है। हाँ, लेकिन अब देखना ये है ऑडियंस का कितना प्यार मिलेगा इस मूवी के लिए। मैं तो यही चाहूंगा कि आहान पांडे जिस तरह से इस मूवी में काम किया है यानी कि अनीत वड्डा जिस तरह से काम किया है, इन दोनों को भरपूर प्यार मिले हमारे देश से और हमारे सारे ऑडियंस इनको अच्छी तरह से प्यार दे, थिएटर में जाके इनकी मूवी देखे। लेकिन पहले मैं आपको यही बात बताऊंगा कि दोस्तों सबका अपना अपना चॉइस होता है। किसी को प्यार भरी या लव स्टोरी वाली मूवी अच्छी लगती है, किसी को एक्शन वाली मूवी अच्छी लगती है, किसी को कॉमेडी वाली मूवी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स सोचना क्या है, 18 जुलाई को आपके नजदीकी थिएटरों में ये मूवी सैयारा आने वाली है। आप लोग आहान पांडे और अनीत वड्डा इन दोनों की मूवी को भरपूर प्यार दीजिए और इन दोनों को यानी कि रातों रात जिस तरह से आशिकी मूवी सुपरहिट हुई थी, इस मूवी को भी सुपरहिट बना दीजिए। और मेरी तरफ से इन दोनों एक्टर को और मोहित सूरी को ऑल द बेस्ट कहूंगा और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। दोस्तों अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है तो बस एक काम आप लोगों का रह गया है, जो आप लोग को कुछ होने वाला नहीं है, आपका कुछ खर्चा, जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो। अगर मेरा नेक्स्ट कोई वीडियो आएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो आप लोग देख सकते हो। इतना काम कर दो यार दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबा दो। चलो बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।